प्रणाम जी। महमत कहे ए मोमिनो, ऐसी क्यों चाहिए रूहान। ए मेहर देखो महबूब की, अरस जिनो बतन। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साज जी, अपने प्रीतम अक्षरातीत की अनंत मेहर को पहचानिए। जिस ब्रह्म सृष्टियों का मूल घर परम धाम है, उन्हें माया में लिप्त होकर अपने धनी को पीठ नहीं देनी चाहिए। ये कीर्तन है 111। राग श्री फरेबी लिए जाए मेरी रूह, तू आंखें खोल, बीच बका के बैठ के ते किन सो कियो कोल। श्री महामती जी कहते हैं कि हे मेरी आत्मा, अब तू सावधान हो जा। अब तू इस झूठी माया फरेब में फंसी रही है। अखंड परम धाम में अपने धनी के सन्मुख तूने माया में ना फंसने के लिए जो वायदा किया था, क्या वह तुझे याद नहीं है? परम धाम के अंदर मूल मिलावे में धनी की वाहिदत के स्वरूप ब्रह्म सृष्टियों के सामने अपने धनी से जो तुमने उनकी पहचान यानी मार्फत से संबंधित बातें की थी, वह कहाँ चली गई? क्या तुम भूल गई है? श्री राज जी ने आत्मा से कहा कि तुम माया में जाकर मुझे भूल मत जाना। मेरे प्रति इश्क और ईमान बनाए रखना। तुम्हें साक्षी देने के लिए मैं रसूल मोहम्मद साहब को भेजूंगा। परम धाम से माया के खेल में आते समय श्री राज जी ने सखियों से पूछा था, क्या मैं तुम्हारा खाविंद नहीं हूँ? रूहों के द्वारा ये कहने पर कि आपके अतिरिक्त हमारा अन्य कोई भी प्रीतम है ही नहीं है। श्री राज जी ने उनसे कहा कि तुम मुझे भूल नहीं जाना। मैं तुम्हें साक्षियाँ देने के लिए संकेतों के द्वारा सारी बातें लिखवा कर भेजूँगा। और परम धाम की जो भी आत्माएं हैं, उन सबको मैंने साक्षी बनाया है तथा मैं स्वयं अपनी बानी जवान कथन से भी साक्षी हूँ। मैंने अपने दिल की सभी बातों को श्यामा जी के माध्यम से तुम्हारे पास भेजा है। माया का ये कैसा बल है कि तुम्हें आज भी उसकी इश्क, रवद और परम धाम की जरा भी याद नहीं है। हम सब ने इश्क रवद के समय आपस में जो बातें की थी, वह सब श्यामा जी के द्वारा तुम्हारे पास भेज दी हैं। उसमें मेरे दिल की भी सारी बातें हैं तथा तुम्हारे दिल की भी सारी बातें हैं। सुंदर साज जी कहते हैं कि धामधनी कहते हैं कि परम धाम की ये सारी बातें जब तुम्हें याद आएंगी तो तुम्हारे हृदय में स्थित माया का अंधकार दूर हो जाएगा तथा मेरे प्रति इश्क आ जाएगा। श्री महामती जी कहते हैं कि हे मेरी आत्मा, अब तू इस बात पर विचार कर कि तेरा माशुक प्रीतम कौन है। कौन है तेरा मासुक, किन सो है निस्बत, देख अपना बतन, अब तू आई कित। अब तो इस बात पर विचार कर कि तेरा माशुक प्रीतम कौन है, किससे तुम्हारी अखंड निस्वत संबंध है। अब तुम अपने उस मूल घर को देखकर ये सोचो कि वहाँ से तुम इस जगत में किस लिए आई हो। श्री राज जी ने परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को अपनी नियामत बख्शीश के रूप में परम धाम की वाणी दी है, किंतु इस मृत्यु लोक की माया ही ऐसी है जिसने सुंदर साथ को श्री राज जी की हकीकत अर्थात श्यामा जी, सखियाँ, 25 पक्ष, अष्टपहर की लीला को भी भुलवा दिया। सचमुच सुंदर साथ जी, हम सब भूल गए, हमें कुछ याद नहीं है। हे मेरी आत्मा, ये झूठी दुनिया नरक के समान कष्टकारी है। इस मायावी संसार में तुझे कैसा आनंद मिल रहा है कि तुम्हें मूल मिलावे खिलवत खाने की अब याद ही नहीं आती है। हे सुंदर साजी जी, हम सब के लिए है। मूल मिलावा खिलवत का अंजुना आवे याद, ये झूठी जिमी जो दो जख, इत कहा लगे हो तो है स्वाद। हमें किस चीज़ का स्वाद लग गया है? झूठी माया का स्वाद में हम इतने तलीन हो गए हैं कि हम भूलते ही जा रहे हैं अपने प्रीतम को। हमें जरा भी याद नहीं आ रही। हे प्रीतम, याद तो आप ही दिलाओगे। पल पल आप वाणी द्वारा हमें याद दिला रहे हो, परमहंसों के द्वारा याद दिला रहे हो।
पर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद फिर माया में वैसे ही वैसे हो जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता। सुंदर साथ के सिखापन देने के लिए इस प्रकार का कथन है कि ये चुपाई वस्तुतः श्री महामती जी के ऊपर कदापि घटित नहीं होगी। मासुकेत आई के कैसा दिया इलम, सक तो है कोई ना रही, अंजू याद ना आवे खसम। तुम्हें अपने खसम की कोई याद नहीं आ रही। हे मेरी आत्मा, धामधनी ने इस संसार में आकर हमें ऐसी ब्रह्मवाणी दी है जिससे तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रह गया है। फिर भी माया का ऐसा प्रभाव है कि तुम्हें प्रीतम की याद ही नहीं आती है। मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ऐसी क्यों चाहिए रूहन, ए मेहर देखो महबूब की, अरस जिनो वतन। श्री महामती जी क्या कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, अपने प्रीतम अक्षरातीत की अनंत मेहर को पहचानिए। जिन ब्रह्म सृष्टियों का मूल घर परमधाम है, उन्हें माया में लिप्त होकर अपने धनी को पीठ नहीं देनी चाहिए। हे सुंदर साथ जी, हम कितने स्वार्थी हो गए। जिस आत्मा के ऊपर कोई कलंक नहीं है, निष्कलंक है, और जहाँ आकर हमारा क्या हाल हो गया, कलंक पे कलंक, कलंक पे कलंक। हे धनी जी, बस इतनी मेहर करो कि हर पल आप कह रहे हो ना, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं अपनी रूहों को कभी छोड़ नहीं सकता, मुझे जो कहो मैं कर सकता हूँ। तुम एक बार बुलाओ मुझे, मैं जी जी करके 10 बार आता हूँ। ये सब आपने कहा, और ये सच है कि आप हैं। आप हर पल इस रूप में आप ही समाये हुए हो, हम नहीं हैं। हम तो वहाँ परम धाम में बैठे देख रहे हैं ये खेल, हमारी परात्म खेल देख रही है, और ये खेल भी आपके हुक्म के द्वारा ही हुक्म काम कर रहा है हर तरफ। अब आप ही जो चाहे कर सकते हो। जब एक बात सुनो, जब आप रास के टाइम जब सखियों को एक बार बुलाया, सब भाग गई, तब तो कोई जागनी, कोई ऐसा कोई ज्ञान भी नहीं मिला था हम लोगों को। तब आपने हमें कैसे 1 मिनट में आवाज़ दी, सब चली गई। और अब भी करोगे तो आप ही, क्योंकि ये खेल भी आपके हाथ में ही है। करना भी आप नहीं है, जगाना भी आप नहीं है, और भुला भी आप ही रहे हो। बार बार भुला देते हो, याद दिलाते हो। आप कहते हो ना, मैं जहाँ कठोर दिल हो जाएंगे, वही हाल है। हम कहते हैं कि अब हमारे अंदर भी तो एक ही इच्छा रह गई है ना, कि बस आपको देखें, आपका दर्शन करें, 25 पक्षों को देखें, श्यामा जी को देखें, सब सुंदर साथ को देखें। हमें भी जैसे परमहंसों को सब कुछ दिखाई दिया, हमें भी दिखाई दे। पर बस यही है कि आप, सब कुछ आपके हाथ में है। अब क्या आपने कहा है ना कि एक पत्ता नहीं हिल सकता आपकी इच्छा के बगैर, तो फिर हमारी क्या औकात है। अब कोशिश करते हैं, बैठते हैं, फिर वही माया बीच में आ जाती है, बार बार प्रबल हो जाती है। माया अपना काम करी जा रही है, हम फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। वाणी से जागृति आती है, जागनी आती है, फिर उसके बाद फिर हम नींद में चले जाते हैं। ये खेल आपका है, आपने बनाया है अपनी रूहों के लिए। अपनी रूहों को बनाकर ये दिखा रहे हो वहीं बैठे बैठे, पर हम इसको सच मान बैठे हैं। यही हमारा कसूर है। प्रणाम जी, प्रणाम। जो गलती हो मुझे माफ़ करना, मुझे कुछ नहीं आता। मैं तो वाणी पढ़ रही हूँ, बस वाणी से जो मुझे समझ आ रहा बस बोल रही हूँ। बोलने वाले भी आपने खुद ही कहा है कि मेरी बात कोई मुख कर ही नहीं सकता आपके सिवा। जो कहोगे करोगे सब आप, क्योंकि सत्य आप ही हो, बाकी सब झूठ है। आप ही सत्य हो, आप ही बोलने वाले, आप ही बुलवाने वाले, आप भी भीतर बैठे हैं। सब कुछ, अगर वो परात्म आपकी, ये भी परात्म आपकी। अब हम है ही नहीं है, कट गए, ख़त्म। हम वहाँ बैठे खेल देख रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम।